नमस्कार। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार में 12 स्थिति है। उस 12 स्थिति में बताया गया है कि किस चक्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली मुख्य रूप से जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं वह इसको याद करने में कभी कभी चूक कर जाते हैं और सही तरीक़ा से याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं एग्ज़ाम के समय पर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ ट्रिक से, ऐसा ट्रिक्स के अनुसार हम याद करें ताकि हम भूलें ही नहीं। तो देखिए, इसमें 12 टोटल 12 आसन है, 12 स्थिति है और 12 स्थिति में अलग अलग चक्र पर ध्यान दिया जाता है। तो ये चक्र को हम भूल जाते हैं या हम ये जो मंत्र है इस मंत्र को भूल जाते हैं। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो मंत्र याद करने का ट्रिक क्या है उसको हम बता रहे हैं। देखिए, नीचे ट्रिक एक बनाए हैं हम। MRS, किसी भी लेडीज़ के जो प्रीफिक्स लगाते हैं मिसेस MRS लगाते हैं, तो इसको याद कर लें हम। MRS से क्या हो गया? मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः। हम सभी भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान के पुत्र से भ से भानवे नमः, के से केच खगाय नमः, अपू से पुष्णे नमः। इसका एक एक शब्द थोड़ा ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ, लेकिन इससे क्या हो गया कि भूलेंगे नहीं। तो MRS से मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, म के बाद ओ होता है, तो यही हम सब HMASAB। H से हिरण्यगर्भाय नमः, M से मरीचय नमः, अ से आदित्याय नमः, S से सवित्रे नमः, फिर अ हो गया अर्काय नमः, और B से लास्ट में भास्कराय नमः। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक को थोड़ा सा मन में रखेंगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा। तो ये तो है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या ट्रिक है कि किस चक्र पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, किस स्थिति में। तो देखिए, पहला बता रहा हूं। सबसे पहले हम ध्यान क्या देंगे कि 7 चक्र में से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, इस 7 चक्र में से मूलाधार चक्र एंड सहस्त्रार चक्र का, बिंदु चक्र का इसमें चित्र नहीं किया गया है। तो चक्र बचे 5। मीन्स ये 12 आसन में 5 चक्र ही ध्यान देने की जरूरत है। मैंने 5 चक्र पर ही हम ध्यान देते हैं 12 आसन में। मीन्स एक एक चक्र को रिपीट किया हुआ है। जैसे आसन में 5 आसन 2 बार किए गए हैं और 2 आसन सिंगल बार किए गए हैं, टोटल 12 आसन हो गए हैं। इसी प्रकार से हम 5 चक्र पर ही ध्यान देंगे। तो चक्र का कैसे हम याद करेंगे, उसका क्या ट्रिक है उसको हम बता रहे हैं। जैसे प्रणाम आसन में हाथ क्या रहता है? चेस्ट के पास, छाती के पास। यह अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र छाती के पास है, सभी को पता है। तो हम प्रणाम आसन में अनाहत चक्र, मीन्स हम छाती के पास हाथ किए हैं तो अनाहत चक्र, इससे याद हो जाएगा कि पहला प्रणाम आसन में हमारा हाथ अनाहत चक्र के पास है, तो अनाहत चक्र के पास ध्यान देंगे। दूसरा हो गया हस्त उत्तानासन। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो शुद्धि बढ़ जाती है, शुद्धता बढ़ जाता है। हिमालय में जाओ, शुद्धता बढ़ जाएगी। जितना एल्टीट्यूड गेन करोगे शुद्धता बढ़ जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो जहां हाथ ऊपर किए तो विशुद्धि चक्र। ट्रिक मीन्स शुद्धता बढ़ जाएगा ऊपर हाथ करते ही, विशुद्धि चक्र। पर्वत बनते ही, पर्वत पर चढ़ोगे तो शुद्धि बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से पर्वतासन जहां आ गया विशुद्धि चक्र हो गया। तो 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हस्त उत्तानासन रिपीट किया हुआ है, दोनों जगह विशुद्धि चक्र। पर्वतासन, ये दोनों जगह विशुद्धि चक्र। 2 पर्वतासन है, 2 हस्त उत्तानासन है, ये दोनों विशुद्धि चक्र हो गया। जब हम नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे वाला जो चक्र है उस चक्र पर ध्यान देना है। लेकिन नीचे वाला चक्र कौन है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो मूलाधार चक्र से ऊपर क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र। तो जब हम हाथ नीचे करेंगे पाद हस्तासन, तो इसमें स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं ना, हाथ नीचे कर रहे हैं। तो ये हम ट्रिक का वर्णन कर रहे हैं। जब हम पाद हस्तासन में स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि हाथ हम नीचे कर रहे हैं। और अश्व संचालनासन, यह अश्व जो घोड़ा होते हैं ना, या रनिंग का जो पोजीशन होता है वो यही पोजीशन लिया जाता है जो अश्व संचालनासन में है। तो उसमें कमांड की आवश्यकता होता है, आज्ञा की आवश्यकता होती है।
घोड़ा को आज्ञा दो, दौड़ने शुरू कर देगा। तो अश्व संचालनासन, आज्ञा चक्र, घोड़े को आज्ञा दोगे तब दौड़ेगा, वहीं अश्व संचालनासन केवल थोड़ा सा ट्रिक कर लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और हमारा भी रिवाइज हो जा रहा है इसी के साथ साथ। तो अश्व संचालनासन आज्ञा चक्र हो गया। पर्वतासन फिर आ गया तो विशुद्धि, ऊपर चढ़ गए, ऊपर जितना ही ऊपर जाएंगे शुद्धता बढ़ेगी, तो विशुद्धि चक्र हो गया। अब अष्टांग नमस्कार, हम मणिपुर चले जाएंगे सीधे, सबसे नीचे फ्लैट, पूरे सो गए। मणिपुरी लोग थोड़ा छोटे होते हैं, इसी ट्रिक से इसको याद कर लो, अष्टांग नमस्कार मणिपुर चक्र। अब भुजंगासन, भुजंगासन में पूरा लेटे हुए हैं लेकिन सर थोड़ा ऊपर है, लेकिन नीचे जमीन पर और बाकी सब लेटा हुआ है, इसीलिए इसको भी स्वाधिष्ठान चक्र ही वर्णन किया गया है। याद करने का ट्रिक यही है कि हमारा शरीर नीचे जमीन पर है लेकिन आधा थोड़ा सा ऊपर का पार्ट ऊपर है, इसलिए इसको स्वाधिष्ठान चक्र मीन्स नीचे के ही चक्र को प्रदर्शित करेंगे। पर्वतासन फिर आएगा, विशुद्धि चक्र। अश्व संचालनासन आज्ञा चक्र। पादहस्तासन, हाथ नीचे कर रहे हैं तो नीचे का चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। हस्त उत्तानासन विशुद्धि चक्र। प्रणामासन मतलब अनाहत चक्र पर हमारा हाथ है तो अनाहत चक्र। तो ये हुआ आज का ट्रिक, सूर्य नमस्कार में सभी चक्र और सभी मंत्रों को याद करने का ट्रिक। धन्यवाद।